हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूडनम के इंटीरियर पार्ट की और क्लिनिकल एंड अप्लाइड के बारे में। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द ड्यूडनम से। दोस्तों ड्यूडनम चूँकि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फोरगट और मिडगट दोनों से डिराइव्ड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो फोरगट से डिराइव्ड है और जो सेकंड पार्ट है और थर्ड और फोर्थ जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो मिडगट से डिराइव्ड है। तो इस वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पेक्यूलरिटी है, यानी कि उसमें सर्कुलर फोल्ड्स दिखने चाहिए, वो ड्यूडनम में भी दिखते हैं, लेकिन एक्सेप्ट उसके फर्स्ट पार्ट में वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड से आगे यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको देखने को मिलेंगे। और इन सर्कुलर फोल्ड्स को हम वॉल्स ऑफ कर्किंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ ड्यूडनम की। तो यहाँ पे है दोस्तों सबसे पहले मेजर ड्यूडेनल पेपिला। दोस्तों इसके लिए कहा जाता है कि इट इज़ वेल मार्क्ड कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन द पोस्टीरोमीडियल वॉल एंड सिचुएटेड 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। यानी कि ये एक कोनिकल प्रोजेक्शन है जो कि अच्छे से दिखाई देता है। और ये कहाँ पे है? पोस्टीरोमीडियल वॉल ऑफ ड्यूडनम पे है और 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस, यानी पाइलोरस जो स्टमक का लास्ट पार्ट है वहाँ से 8 to 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा तो हमें ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला मिल जाएगा। दोस्तों खास बात यह है कि मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो हमने हिपेटोबाइलरी अपरेटस में पढ़ी थी वो अपनी ओपनिंग शो करती है, यानी कि यहाँ पे वो डक्ट ओपन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं माइनर ड्यूडेनल पेपिला की। दोस्तों ये भी एक कोनिकल प्रोजेक्शन है और ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला से 2 सेंटीमीटर पहले आ जाता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे माइनर या यूँ कह लूँ एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। दोस्तों इसके अलावा 2 और स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक तो है आर्क ऑफ प्लिका सेमी सर्कुलरिस और एक है प्लिका लॉन्गिट्यूडिनलिस। दोस्तों ये दोनों के दोनों यहाँ पे दिखाए हुए हैं डायग्राम में, इन्हें आप देख सकते हैं। ये सर्कुलर म्यूकस फोल्ड्स होते हैं, उसी की थिकनिंग को हम इन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लिका सेमी सर्कुलरिस और प्लिका लॉन्गिट्यूडिनलिस। दोस्तों इस डायग्राम में आप मेजर और माइनर ड्यूडेनल पेपिला दोनों देख सकते हैं और वहाँ पे एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडनम की। तो दोस्तों ड्यूडनम के सपोर्ट के लिए ये मसल होती है, इसे हम लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये कोई मसल नहीं होती है, असल में फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है, यानी कि इसमें फाइबर्स भी मिलेंगे और इसमें कुछ स्मूथ मसल्स भी मिलेगी। दोस्तों ये ड्यूडनम को सस्पेंड करता है ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्सर से, यानी कि जहाँ पे ड्यूडनम खत्म हो जाता है वहाँ से इसको सस्पेंड करता है राइट क्रस ऑफ डायफ्राम के साथ। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं ड्यूडेनल रिसेसेस के बारे में, यानी कि ड्यूडेनल फोसा जो एम्प्टी स्पेसेस है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पे 1 2 3 और 4 मैंने लेवल कर रखा है, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, ड्यूडनम बनाया हुआ है और राइट लेफ्ट नेमिंग दे रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली एम्प्टी स्पेसेस के बारे में। और हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जो एरोज है ये इनकी ओपनिंग को दिखाते हैं, यानी कि इस साइड इनका माउथ है या इस साइड से ये ओपन है। तो दोस्तों फर्स्ट है सुपीरियर ड्यूडेनल रिसेस। अब दोस्तों अगर आपको ये डायग्राम में तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडनम के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है, अपर सरफेस पे अपर साइड में प्रेजेंट होती है और इसका माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। इसी तरह से दोस्तों इन्फीरियर ड्यूडेनल रिसेस के लिए आप कह सकते हैं कि वो सुपीरियर से थोड़ा नीचे की तरफ होती है और दोस्तों उसका माउथ अपवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होता है। अब दोस्तों बात करें पैरा ड्यूडेनल रिसेस के बारे में, तो ये भी लेफ्ट साइड ही होती है लेकिन ये मोर इन्फीरियर होती है, सबसे ज़्यादा इन्फीरियर रिसेस होती है और इसकी जो फ्री बॉर्डर होती है वहाँ पर इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन होती है। दोस्तों बात करें रिट्रोड्यूडनल की, तो नाम से समझ में आ रहा है रिट्रो यानी पीछे की तरफ, यानी कि ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के जंक्शन के पीछे की तरफ होता है रिट्रोड्यूडनल रिसेस। और इसकी जो ओपनिंग है दोस्तों उसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ये लेफ्ट और मीडियल और डाउनवर्ड की साइड, लेफ्ट या मीडियल तो एक ही बात होगी फिलहाल यहाँ पे, बाकी मीडियली और डायरेक्टेड डाउनवर्ड होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आर्टीरियल सप्लाई के बारे में। तो आर्टीरियल सप्लाई जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्यूडनम में फोरगट और मिडगट दोनों की आर्टरी मिलेगी, तो वही आप यहाँ देख रहे हैं कि सीलियक ट्रंक से भी सप्लाइड है और सुपीरियर मिजेंट्रिक से भी सप्लाइड है। अब मैं दोस्तों जब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों आर्टरी से सप्लाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे सीलियक ट्रंक की आ रही है और इसे सप्लाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो ब्रांचेज है उन्हीं से ये सप्लाइड है।
दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सुपीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी की। दोस्तों ये आर्टरी ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन टर्न ब्रांच होती है कॉमन हिपेटिक आर्टरी की। तो दोस्तों ये जो ब्रांचेज हैं कॉमन हिपेटिक आर्टरी, ये खुद ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, और इसी तरह से जो इंफीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है ब्रांच सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। यानी कि सीलिएक ट्रंक ने तो अल्टीमेटली यील्ड करी सुपीरियर, और सुपीरियर मेजेंट्रिक ने यील्ड करी इंफीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। अब नाम से दिख रहा है पेनक्रियाज और ड्यूडेनम दोनों को ये सप्लाई करती है। अब दोस्तों इन आर्टरी की आगे बात करते हैं, तो ईच ऑफ द अबाउट टू आर्टरीज डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच, यानी कि सुपीरियर की भी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच डिवाइड हो जाएगी और इन्फीरियर की भी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच बनेगी। अब दोस्तों ये दोनों ब्रांच, यानी कि जो ऊपर वाली है सुपीरियर उसकी एंटीरियर और नीचे वाली इन्फीरियर की भी एंटीरियर, ये दोनों आपस में एनास्टोमोस करेगी, और पोस्टीरियर वाली दोनों ब्रांचेस पीछे की तरफ आपस में एनास्टोमोसिस करेगी। अब दोस्तों इन दोनों एनास्टोमोसिस की खास बात यह है कि इन दोनों एनास्टोमोसिस के बीच में लाई करता है हेड ऑफ पेनक्रियाज, क्योंकि ड्यूडेनम को तो कर ही रही है, साथ में पेनक्रिया को भी सप्लाई करेगी, इसीलिए इनका नाम भी है पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। अब दोस्तों दोनों का एनास्टोमोसिस पढ़ लिया हमने। अब इस एनास्टोमोसिस से निकलेंगे रोज ऑफ वासा रेक्टा, यानी कि ये दो रो बन गई ना, आगे की तरफ एंटीरियर रो और पीछे की तरफ पोस्टीरियर रो, यहाँ से निकल जाएगी अब रोज ऑफ वासा रेक्टा, जो कि ड्यूडेनम और पेनक्रिया में भी दोस्तों हेड, पेनक्रिया के 4 पार्ट होते हैं, हेड नेक टेल, हेड नेक बॉडी और टेल, तो उसमें हेड को सप्लाई करती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को एक साथ लेके। दोस्तों थर्ड है सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, और फोर्थ है रेट्रोड्यूडेनल आर्टरी, फिफ्थ है लिस्ट ऑफ ब्रांचेज ऑफ हिपेटिक आर्टरी, और सिक्स्थ है ब्रांचेज ऑफ राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। दोस्तों ये चारों के चारों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, कहीं ना कहीं ब्रांचेज है सीलिएक ट्रंक की, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लाई है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की, यानी कि ये सिर्फ सप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को। और दोस्तों इसमें जो ऊपर के दो हैं सुप्राड्यूडेनल और रेट्रोड्यूडेनल, ये दोनों के दोनों ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सेवंथ पार्ट की, जो कि आर्टरी फ्रॉम द फर्स्ट जेजुनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। दोस्तों ये बाकी के रिमेनिंग ड्यूडेनम को सप्लाई करेगा, और जो हमने फर्स्ट में दोनों पढ़े थे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, वो भी पूरे ड्यूडेनम की सप्लाई है। तो फर्स्ट, सेकंड और सेवंथ ये तो पूरे ड्यूडेनम को सप्लाई करते हैं, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एक्सक्लूसिवली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के लिए सप्लाई है। अब दोस्तों बात करते हैं विनस ड्रेनेज ऑफ ड्यूडेनम की। दोस्तों ये बिल्कुल आर्टरी की तरह ही होता है, नामकरण पूरा का पूरा आर्टरी के जैसा ही है, बस ये ड्रेन कहाँ करता है, ड्रेन ये करता है स्प्लेनिक वेन में, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में और पोर्टल वेन में। और फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि पोर्टल वेन इन दोनों, यानी कि स्प्लेनिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। दोस्तों बात करते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी फॉलो करता है आर्टरीज को, और मोस्ट ऑफ द लिम्फ जो है वो पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम की। तो नर्व सप्लाई बड़ी आसान है। सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो इसके T6 to T9 होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो वेगस से आती है। वेगस जो है, जो आर्टरी के अलोन रन करती हुई आती है इसके पास, और इसको सप्लाई करती है। और वेगस में बोल रहा हूँ तो अंडरस्टूड है, राइट वेगस भी और लेफ्ट वेगस भी, दोनों ही से सप्लाई करती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है क्लिनिकल कोरिलेशन। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लेने वाले हैं ड्यूडेनल अल्सर्स। अब दोस्तों मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है। दे आर द इरोजन्स ऑफ ड्यूडेनल म्यूकोसा। ड्यूडेनल म्यूकोसा के इरोजन्स होते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये कॉमनली ड्यूडेनम में ही क्यों देखे जाते हैं, और ड्यूडेनम में भी केवल और केवल फर्स्ट पार्ट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसका कारण आप सीधा सा गेस कर सकते हैं कि स्टमक है, स्टमक के रिलेशन में है फर्स्ट पार्ट, उसकी कंटिन्यूटी में है। स्टमक में HCl होता है जो कि एसिडिक कर देता है फूड का pH, और वही फूड फिर आपके पाइलोरस से ड्यूडेनम में उतरेगा, और ड्यूडेनम को सामना करना पड़ता है एसिडिक काइल का। काइल फिलहाल हम बोलते हैं दोस्तों स्टमक से रिलीज फूड के लिए, तो जो काइम है उसका सामना ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट को करना है जो कि एसिडिक है। तो इस वजह से यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर होने की चांसेस है। प्लस ये तो हो गया कि डैमेज क्यों होता है ड्यूडेनम। एक और बात हम यूँ कह सकते हैं कि अल्सर तो हो गया पर वो रिपेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन रिपेयर भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल से होता है। रिपेयर इसलिए होता है मुश्किल से क्योंकि यहाँ पे एंड आर्टरी से सप्लाइड है, यानी कि जो हमने 3, 4, 5, 6 पॉइंट पढ़े थे आर्टरी सप्लाई में, जो कि एक्सक्लूसिवली केवल और केवल फर्स्ट पार्ट को सप्लाई कर रही थी,
फिर भी वो चूंकि एंड आर्टरीज है, तो एंड आर्टरी के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर उसमें कोई भी डैमेज हो गया तो वहाँ कोई फिर एनास्टोमोसिस डेवलप नहीं हो सकता, तो उस वजह से भी यहाँ पे रिपेयर भी प्लेस नहीं होता है। तो इस वजह से दोस्तों वहाँ पे रिपेयरिंग अच्छे से नहीं होती और डैमेज तो हो ही रही है, तो डैमेज भी हो रही है और रिपेयरिंग भी अच्छे से नहीं हो रही। इस वजह से ड्यूडनम में फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कॉमन है ड्यूडनल अल्सर्स। और दोस्तों इन ड्यूडनल अल्सर से ब्लीडिंग भी कॉमन है, क्योंकि इतनी सारी आर्टरियाँ जो सप्लाई कर रही है फर्स्ट पार्ट को, अगर उसकी वॉल का डैमेज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आर्टरी को भी डैमेज कर सकता है। रप्चरिंग होने की वजह से जो इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग है वो बहुत कॉमन है। और दोस्तों ड्यूडनम का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी होता है, तो वहाँ पे दोनों तरह की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं रेफर्ड पेन ऑफ ड्यूडनम की, यानी कि इसका पेन कहाँ कहाँ रेफर होता है। तो ड्यूडनम थोड़ा डीपली सिचुएटेड होता है। इनफैक्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो पेरा वर्टिबल गटर जो वर्टिबल कॉलम के पास में होती है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो इस वजह से इसका रेफर्ड पेन जो है वो पोरली लोकलाइज्ड होता है और जनरली वो सेंट्रल एपिगेस्ट्रियम में देखा जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक कर देना। अगर और भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। दोस्तों कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो वीडियो के लिए या कोई किसी नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। दोस्तों अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।